सुना नहीं डैड ने क्या कहा? कदम इस घर की तरफ से ही उल्टी तरफ बढ़ाओ। सर पे पैर रख के भागते हुए नजर आने चाहिए मुझे। भागो। एंड यस सुमित्रा देवी, जिस तरह विक्रांत ने आपसे अपनी माँ होने का दर्जा छीन लिया है ना, उसी तरह आज मैं भी छीनती हूँ। ये माँ शब्द पे और इस रिश्ते पे मैंने बहुत भरोसा किया था, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और अब मैं ये नहीं चाहती मेरी छोटी सी रूही एक माँ का ऐसा रूप देखे। सो जस्ट लीव, निकल जाइए इस घर से, प्लीज चली जाइए। यस, लीव। गेट आउट सुमित्रा। मॉम, हम इस घर में फिर दोबारा कभी भी आ सकते हैं। नॉट रियली। तुम इस घर में वापस कभी नहीं आ सकते। मैंने इस घर के चारों तरफ अपनी अदृश्य शक्तियों से एक सुरक्षा कवच बना दिया है। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिससे तुम में से कोई भी रावण पार नहीं कर पाएगा। तुम में से कोई भी तब तक इस घर में कदम नहीं रख सकता जब तक तुम्हें इस घर के अंदर बुलाया न जाए। और मुझे नहीं लगता तुम में से किसी को भी हम में से कोई इनवाइट करना चाहता है, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। ओए गिद्ध, गिद्दा करते जाओ। हाँ ये लोग तो नाचते हुए नहीं गए। तुम चाहो तो तुम्हारे लिए म्यूजिक बजवाओ। बैंड बजना तो बाकी है। चलो युवराज। बेला, तुम्हें हमारे लिए वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी। ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, जिसे मैं ही प्रोटेक्ट करूंगी और हमेशा करूंगी जब भी जरूरत होगी। थैंक यू। उल्टू प्लीज सबका ख्याल रखना। तुम आयर जी को लेके जल्दी वापस आऊंगी। प्लीज टेक केयर। जाओ बेला, जाओ। जाके कहाँ जाओगी? थक हार के वापस यहीं आओगे। कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा आज। न नागलोक का राज और न नाग रानी का ताज। नागलोक में तो तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। फिर क्या होगा तुम्हारा? उसका जो होगा सो होगा। तुम अपनी सोचो। एज यूजुअल हमेशा की तरह तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप होने वाला है। वाकई तुम हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहती हो सुमित्रा, और अंत में क्या होता है? बेला इज द लास्ट लाफ। हमेशा यही होता आ रहा है और आगे भी यही होगा। भूल क्यों रही हो? सही तो कह रहा है। तुम आज तक क्या कर पाई हो सुमित्रा? तुम्हारी आंखों के सामने मेरे दोनों बच्चे मारे गए और तुमने क्या किया? जिंदा कर पाई उन्हें? नहीं कर पाओगी। लुक एट बेला, तुम उनके साथियों को मारती हो, वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल करके तुम्हें तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देते। आई एम श्योर नागमणि रखने के और नाग रानी कहलाने के लायक वही है। शिवी, इन बेवकूफों के मुंह बंद कर दो। मॉम, आई एम सॉरी, और कहीं ना कहीं मैं लोगों की बातों से एग्री कर रहा हूँ। अभी आप खुद सोचो कि हो क्या रहा है। हम अपने ही घर में नहीं जा पा रहे हैं। What is happening? तुम्हें क्या लगता है इन सारी बेवकूफियों के लिए मेरे पास वक्त है? ये जो जंतर मंतर इसने कर रखा है ना, अगर मैं चाहूँ तो ऐसे 2 मिनट में उसे तोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इन बेवकूफियों के लिए वक्त नहीं। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज के लिए वक्त है, वो है नागमणि। और वो अगर नागलोक जाके भी मुझे वापस लाना पड़े ना, तो मैं ले आऊंगी। I don't need you guys.
विशाखा रूही को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बेला, बेला तुम नागरानी नहीं, मैं हूँ। प्रणाम बाबा। जीते रहो। बाबा हम रूही के यहीं आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा था वो यहाँ आएंगी? नहीं, उसने कहा तो नहीं था, पर हमें लगा कि वो यहीं आएगी। नहीं, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, और नागलोक तो किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए। वहाँ हालात बहुत बुरे हैं। पर बाबा, बेला का वहाँ जाना बहुत जरूरी था। माहिर वहाँ है और यही तो गलती हुई उनसे कि एक इंसान को नागलोक में भेज दिया। लेकिन बाबा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, उसके पास नागमणि है, और जब तक उनके पास नागमणि है कोई उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे पता है, सब बद से बदतर होता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से नागमणि के साथ कैसा कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये तुम लोगों को पता है? वो मामूली मणि नहीं है, नागमणि है, नागमणि। जिसके हम रक्षक बनाए गए हैं, उसकी सुरक्षा और उसकी शुद्धता का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कभी तो उसे दुश्मन चुरा रहे हैं और कभी गिद्ध लोगों के हाथ जा रही है, और अब तो नागरानी ने उसे एक इंसान के हाथों सौंप दिया है। बाबा, माहिर बहुत अच्छा है। वो मैं जानता हूँ, नागलोक के नाग नहीं विशाखा, उनके लिए हर इंसान उनका शत्रु है। बस वो उन पे भरोसा नहीं करते हैं और ना ही माहिर पे करेंगे। आपके कहने का मतलब है कि माहिर को वहाँ खतरा है? सिर्फ माहिर को नहीं, उस लड़के की वजह से नागरानी को भी खतरा है। लेकिन बाबा, रूही नागरानी, उसे नागलोक में किसे खतरा? अपनों से नहीं, उसे तुम्हारे उन निढोग वंश के नागों से खतरा है, जो हमारे शेष नागवंश के नागों को भड़का रहे हैं और नागरानी के खिलाफ कर रहे हैं उन्हें। क्या? हाँ, मुझे अब तक पूरी खबर नहीं मिली है, लेकिन ये बात झूठ नहीं है। नागलोक में बेला का स्वागत नागरानी की तरह नहीं होगा, ये एकदम तय है। और इस वक्त मैं अपनी दिव्य दृष्टि से भी नागरानी को देख नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि बेला वहाँ पहुँच रही है। हाँ, उसे वहाँ के मतलब एक हालातों का बंदा सभी नहीं है, वो किसी को भी अपना मानकर उस पर विश्वास कर सकती है। हे भोलेनाथ, आप ही रक्षा कीजिए हमारी नागरानी की, आप ही बचाइए हमारी नागरानी को। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए मेरी नागरानी की, बचाइए उन्हें। हे भोलेनाथ, मैं आपके भरोसे आगे बढ़ रही हूँ, मेरी रक्षा करना, मुझ पे दया करना। इतने अरसे बाद आई हूं मैं अपने इस नागलोक में। लेकिन यहाँ सब कुछ बहुत अलग लग रहा है, सब इतना खाली खाली सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है यहाँ। भोलेनाथ का शुक्र है कि आप लोग आ गए। मैं बस अभी सोच रही थी कि मेरा नागलोक इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है, एकदम वीरान सा। पर अच्छा हुआ आप सब मिल गए। आप लोगों ने किसी इंसान को देखा यहाँ? इंसानों को हमारे नागलोक में आने की इजाजत नहीं। जानती हूँ, लेकिन वो इंसान मजबूरी में आया है। मजबूरी हो या उसकी मर्जी, घुसपैठ तो घुसपैठ होती है। और हमारे नागलोक की पवित्र भूमि पर कोई घुसपैठिया कदम नहीं रख सकता। कौन हो तुम? क्या कहा? मैं कौन हूं? होश में नहीं हो क्या? मुझे नहीं पहचाना तुमने? अपनी नाग रानी को नहीं पहचाना तुमने? तो मेरा अंदाजा सही था, यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। क्या हो क्या गया है? इतनी हैरानी से क्या देख रहे हैं आप सब? आपकी नाग रानी हूं मैं, नाग माता की बड़ी बेटी। अब ये मत कहना कि आप लोग नाग माता को भी नहीं जानते। हम किसी को नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि तुम यहाँ बिना इजाजत के आई हो। घुसपैठ की है तुमने, जो हमेशा दुश्मन करते हैं। हाँ, दुश्मन हो तुम हमारी, दुश्मन हो तुम हमारी, दुश्मन।
तो गलत हुआ है यहाँ। मेरा नाग लोग ऐसा कभी नहीं था। हे भगवान, माहिर जी पता नहीं कहाँ है, कैसे ढूंढूं? भगवान भोलेनाथ माहिर जी की रक्षा करे और जहाँ कहीं भी हो सलामत हो। ढूंढूं आपको माहिर जी, कैसे पता लगाऊं आप ठीक है या नहीं? What's going on? ये नाग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं इंसान हूं और ये इनका नाग लोग है? ये कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। कैसे हो रहा है ये? मैं कैसे कर पा रहा हूँ ये सब कुछ? बेला ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा?